चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महारू राजस्थान में सबसे पहले आज बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने की। आज अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। फिर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर के कल होने वाली वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और साथ ही साथ बात होगी बैंक कर्मचारियों के हल्ला बोल की, जिनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है और विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो चलिए मरुधरा में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से सर्दी सितम डाल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं सरकार के 3 साल पर सतीश पूनिया ने प्रहार किया है। आपको बता दें कि प्रदेश की सरकार पर पूनिया ने जोरदार हमला बोला है। ताल्लुक रखते हैं, ये सरकार अपने आप को उस वर्ग की हितैषी मानती थी, लेकिन सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कोई हुई, अत्याचार कोई हुए तो दलितों और वंचितों पे हुए। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल राजस्थान के इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किए जाएंगे। राजस्थान के ये 3 साल राजस्थान की अबलाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए काले दिनों के रूप में याद किए जाएंगे। क्योंकि मैं परसों बूंदी में था और मुझे बताया कि बिजली की ठंड के दौरान रात को आपूर्ति के कारण और पिछले 1.5 बरस पहले वहां के एक बूंदी के गांव के शोजूराम माली की सिर्फ इसलिए मौत हो गई थी कि वो रात को बिजली की अपने खेत में पानी की पिलाई कर रहा था। उस दौरान अत्यधिक ठंड के कारण उनकी डिमांड थी और ये सरकार ने कहा था कि हम दिन में बिजली की आपूर्ति करेंगे। महंगाई का एक सियासी ड्रामा इन्होंने किया, लेकिन उस बात का जवाब न राहुल गांधी जी ने दिया न अशोक गहलोत जी ने दिया कि राजस्थान में वैट के कारण सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है और राजस्थान में बिजली के अनियमित आपूर्ति के कारण राजस्थान की आम जनता और किसान भी परेशान है। एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके कारण राजस्थान की ये सरकार जनता की अदालत में सीधे सीधे दोषी है और इस दोष की सजा राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को ऐसी देगी, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वो अति करती है तो उसको या तो 21 सीटें हासिल होती हैं या 56 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान की जनता की ऐसी मार कांग्रेस को पड़ेगी कि उनके टेम्पो के लायक भी सवारियां शायद नहीं बचेंगी। 3 साल का पूरा लेखा जोखा रख दिया हमने सरकार में। लेट हो गई लेकिन वोट डोटासरा के लिए कहा है कि बीजेपी में नेताओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने की वोट बची हुई है और सभी सीएम पद के दावेदार बने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में अभी वही है, वोट तो उनकी ही थी। और दूसरा, जहां तक नीचा दिखाने की बात है, ये परंपरा कांग्रेस की रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के और आलाकमान के निर्णय से और अनुशासन से बंधी है, उसकी अनुपालना सभी लोग करते हैं। ऐसा कोई प्रसंग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कभी दिखा नहीं। हमारे यहाँ कोई भरत सिंह चिट्ठी नहीं लिखते, कोई दयाराम परमार मंत्री की योग्यता पर सवाल नहीं खड़े करते, कोई दीपेंद्र सिंह मंथली की बात पीसीसी चीफ के सामने नहीं करते। तो उनके यहाँ तो सारी चीजें प्रमाणित हैं। और यदि डोटासरा जी ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के आंख कान नाक होते हैं, राजनीति में जो सूंघने की और समझने की क्षमता रखता है, उसको कम से कम अपने घर को जरूर देख लेना चाहिए। एक मंत्री दरबार भी लगाया है जब सुबह का कार्यक्रम शुरू करा है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि पिछली सरकार में आपके सरकार के दौरान भी तमाम चीजें। जनता दरबार तो सुना था, लेकिन मंत्री दरबार ये, क्योंकि दरबार की परंपरा कांग्रेस पार्टी में पुरानी है। किसी जमाने में नेहरू जी का लगता होगा, इंदिरा जी का लगता था, आजकल सोनिया जी का, राहुल और प्रियंका जी का लगता है। तो दरबार की परंपरा और चापलूसी की परंपरा, गुलामी की परंपरा कांग्रेस का हिस्सा है। फिर भी यदि वो लगा रहे हैं तो वो कैसा दरबार लगाते हैं, वो प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग दिख गया। सतीश पूनिया ने
हमला बोला। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सवाई माधोपुर में हंगामा हुआ है। स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट पर स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया है। जमवाई कॉलेज के छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन पर ज्यादा फीस वसूली का आरोप लगाते हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। सवाई माधोपुर में स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट पर स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिला है। स्क्रीन पर छात्रों के हंगामे की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं। जमवाई कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जिला कलेक्ट्रेट पर कॉलेज स्टूडेंट्स का हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए। और यहाँ पर छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया छात्रों पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। दो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों पर बल प्रयोग की तस्वीर है, पुलिस ने लाठियां बांधी है। और दूसरी तरफ छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर है। फीस को लेकर के दरअसल ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा फीस वसूली के आरोप हैं पुलिस प्रशासन पर और इसी को लेकर के जमवाई कॉलेज के छात्रों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, बल प्रयोग किया है। दो अलग अलग तस्वीरें। जिला कलेक्ट्रेट पर हंगामा हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर भी। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने मांग की है कि फीस को लेकर के फीस की वसूली ज्यादा की गई है, ये आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया है। जमवाई कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगे हैं ज्यादा फीस वसूलने के। इसी को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे छात्र और यहां पर पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में जमवाई कॉलेज के छात्र छात्राएं ज्यादा फीस वसूलने के आरोप लगाते हुए पुलिस प्रबंधन पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। कलेक्ट्रेट पर छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग भी किया है। तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामे की पहली तस्वीर पुलिस के साथ झड़प की है। दूसरी तस्वीर कॉलेज छात्रों की रैली की तस्वीर है जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। और तीसरी तस्वीर पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनकारियों से समझाई से जुड़ी हुई है। इन छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर ज्यादा फीस वसूलने के आरोप लगाए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से। तो सीधे हम गिरिराज का रुख करेंगे। गिरिराज, क्या कुछ जानकारी है? छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने बल प्रयोग किया छात्रों पर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 7 दिवस से लगातार जमवाई कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध रूप से फीस की जो वसूली है वो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है, जिसके विरोध में लगातार यहाँ के जो दर्जनों छात्र छात्रा है वे लगातार कलेक्ट्रेट पर आ रहे हैं। और कलेक्ट्रेट पर आकर के जिला कलेक्टर को और एसडीएम को कई मरतबा ज्ञापन दे चुके हैं। कई मरतबा उन्होंने अपना विरोध यहाँ पर दर्शा चुके हैं। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के समक्ष जो मेगा हाईवे है उस मेगा हाईवे तक को जाम कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतनी मर्तबा जिला प्रशासन को बताने के बावजूद भी विद्यार्थियों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो छात्र और छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वे लगातार आंदोलन की राह पर मजबूर हैं। आज एक बार फिर से जब दर्जनों विद्यार्थी यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने जब आए और वापस दोबारा से फिर उसी शिकायत को लेकर के आए हैं, तब एक बार फिर से सवाई माधोपुर के जिला प्रशासन जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और उस वक्त एक अलग से भी रूप देखने को मिला, जहाँ पर विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट में जब घुसने का प्रयास किया तो यहाँ पर लाठीचार्ज तक किया गया। आप देख सकते हैं अभी भी सैकड़ों जो विद्यार्थी हैं उनका हुजूम लगातार कलेक्ट्रेट के समक्ष यहाँ पर लगातार तैनात है। यहाँ पर अभी भी लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू रूप से
गिरिराज, अगर कुछ छात्र छात्राओं से, प्रदर्शनकारियों से आप बात कर सकें, उनके मुद्दे क्या हैं और क्यों आखिर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? जी एक मिनट, हम उन छात्र नेताओं से भी बात करना चाहेंगे, क्या और किन मांगों को लेकर के ये सब कुछ चल रहा है? राजा हमीर कॉलेज और जमवाई कॉलेज का ये मामला है। यहाँ के जो प्राचार्य है सुरेंद्र सिंह राजावत, वो छात्रों से अवैध वसूली करता है। वो शतरंज के नाम पर, इंटर सिम के नाम पर, किट के नाम पर कई भी किसी से 5,000 ले ले, किसी से 10,000 ले लिए और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा रखा है। शासन और प्रशासन की मिलीभगत से वो चारों तरफ पैसे का बंटवारा करता है। और जब उनसे 4 दिन पहले भी आंदोलन किया था छात्रों ने, उन्होंने 3 दिन के अंदर पैसे वापस लौटाने की मांग वो कहा था, लेकिन वापस नहीं लौटाए। आज हमने जब प्रदर्शन किया यहाँ, तो पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की, लाठीचार्ज किया। हम ये मांग करते हैं, जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सुरेंद्र सिंह राजावत पहले भी उनकी पत्नी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुकी है, ट्रेप कर चुके हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा जल्दी हमारा मामला। अब आप किस तरीके की मांगे हैं जो लगातार अभी आती हैं? कॉलेज में उनको जो टीचर पढ़ाने चाहिए वो टीचर उन मान्यता की नहीं है जो बीएड वाले बच्चों को पढ़ेंगे। जो टीचर है वो केवल बीए पास टीचर है, लेकिन वो बीएड वाले बच्चों को पढ़ा रहे। कॉलेज, बहुत सी कॉलेज के अंदर कमियां है। टीचर फीस की क्या मांग है? फीस का क्या बता? फीस की मांग है। पहले इनसे पैसे ले लिए थे प्रैक्टिकल के नाम पे, किट के नाम पे, लेकिन अब दोबारा इनसे 10,000 रूपए, 5,000 मांग रहे। जो एक ड्रेस 1,000 रूपए की आती है, उसका 5,000 रूपए वसूला जा रहा है इन छात्रों से। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम दिन रात धरने पर यही बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में छात्राएं भी हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके की जो मांगे हैं वो लगातार अभी चल रही है। आप किस तरीके की मांगे हैं अभी यहाँ पर? सर, हमारे प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे लिए गए थे, एक फॉर्म भरा था तभी, लेकिन फिर से हमारी मांग, फिर से हम इससे पैसे लिए जा रहे हैं और आप दोनों से मांगते हैं तो रसीद भी नहीं देते। ये धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने कुछ भी किया तो हम आपका कैरेक्टर बर्बाद कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जमवाई कॉलेज है, टीटी कॉलेज है, उसके छात्र छात्राएं लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर। लेकिन गिरिराज, बार बार कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगते हैं जो है वो ज्यादा फीस वसूली के, उसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कोई जांच, कोई कार्रवाई, किसी का आश्वासन प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से दिया गया है? जी देखिए, जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर पहले भी ज्ञापन यहाँ पर दिया गया था और एसडीएम द्वारा दर्जनों छात्र छात्राओं के यहाँ पर बयान भी लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी विडंबना ये है अभिषेक कि अभी तक जमवाई कॉलेज है, टीटी कॉलेज है, उसके खिलाफ किसी भी रत्ती भर की कार्रवाई नहीं की है। जबकि भ्रष्टाचार के इसी मामले में जो जमवाई कॉलेज की जो प्राचार्य हैं जय कंवर, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। पूर्व में भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कुछ छात्र और हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या किस तरह का भ्रष्टाचार है? सर, मैं महाराजा अमीर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में जब इंटर्नशिप के लिए गया तो मैंने 30,000 मांगी मैंने, और बोला कि 30,000 देगा तो तुझे सेकंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, नहीं तो तू प्रमोट भी नहीं होगा और तेरी डिग्री खराब हो गई है, इसलिए मान के चल। तो फिर मैंने क्या मजबूरी में 30,000 दिए और देने के बाद में अब सेकंड ईयर में गया हूँ, प्रमोट हो गया। अभी लेकिन अभी भी उनका मतलब है एक दिन के एब्सेंट होते ही तुरंत चार्ज उठता है, एब्सेंट के पैसे लगते हैं। बिल्कुल गिरिराज, लगातार छात्रों की तरफ से आरोप है कॉलेज प्रबंधन पर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना, उल्टा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना, वाकई जो है इससे छात्र आक्रोशित हैं। छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। उदयपुर में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ पर छात्रों का गुस्सा फूटा है। मोबाइल पर मिलने के लिए एक मैसेज किया गया था छात्रा को साइंस कॉलेज कैंपस में। इसके बाद छात्र इकट्ठा हो गए। आरोपी छात्र को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन छात्रों का यहाँ पर साइंस कॉलेज कैंपस में ये छात्र इकट्ठा हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या है आखिरकार पूरा मामला?
देखिए ये मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप है कि एक रिसर्च स्कॉलर ने कॉलेज की एक छात्रा को पर्सनल मैसेज किया, अकेले में मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद में जब ये बात सार्वजनिक हुई तो जो कॉलेज के जो छात्र हैं उनका आक्रोश फूट पड़ा। इस समय हम मोहनलाल सुखाड़े की गई एक विद्यार्थी के साथ में छेड़छाड़ की गई है और उसके बाद में प्रदर्शन देखिए कि जमकर नारेबाजी की जा रही है। रिसर्च स्कॉलर को हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। किस तरह की मांग की बात करेंगे, क्या मांग कर रहे हैं आप? बताइए फिर बात आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं? मेरा नाम उमल चुंडावत है, मैं कॉमर्स कॉलेज से हूँ और ये जो घटना है वो साइंस कॉलेज की है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पीएचडी स्कॉलर एक सर है, उन्होंने एक लड़की को मतलब गलत मैसेज किया है और उसके बाद में उसको बोलते हैं कि तुम अकेली आना, जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो इस तरीके की बात करते हैं। उन्होंने उससे नहीं करी है, बहुत सारी लड़कियों से करी है, पर क्या होता है लड़कियां आगे आती नहीं है। पर फर्स्ट टाइम कोई लड़की आगे आई है ये कहने के लिए कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ, ताकि दूसरी लड़कियों के साथ ये चीज गलत नहीं हो। इसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं कि हमको मतलब उसके लिए एक अच्छा डिसीजन चाहिए और उस सर को तुरंत प्रभाव से रेस्टिकेट किया जाए। आप किस तरह की मांग कर रहे हैं? आपको कैसे जानकारी मिली कि छेड़खानी हुई थी या इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी? मैं चिराग चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और लगभग 5 साल से यहाँ पे एक्टिव हूँ। 5 सालों में ये कोई पहला केस नहीं है, 50 से 100 केस आए, पर हर छात्राएं डरती है कि हमारी बदनामी होगी। पहली बार ये लड़की जिसने मेरे से कांटेक्ट किया रात को कि भैया मेरे साथ ये बात हो रही है, फिर मैंने उसको पर्सनली तौर पे बुलाया कि तुम्हारा नाम कहीं भी आउट नहीं होगा, तुम्हें ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी बदनामी हुई है या ऐसा कुछ भी, पर तुम आज अपनी आवाज उठाओगी, हमारा साथ दोगी, हमें प्रूफ दोगे तो कल होते ऐसी चीजें वापस हरकत नहीं होगी। फिर हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन भी अभी उस कमेटी बैठी हुई है, कमेटी में निर्णय होगा। वो जो पीएचडी स्कॉलर है जिसने लड़की को मैसेज किए पर्सनली तौर पे मिलने की बात की, जो भी हम आपको यहाँ पे ऐसे ओपनली ये चीजें नहीं बता सकते, वो सही भी नहीं है। वो चीजें उसने जो गलत की उसके खिलाफ हम बैठे हैं और जब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा, चाहे 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, अभी विश्व विज्ञान महाविद्यालय बंद है, कल विश्वविद्यालय भी बंद रहेगा, जब तक उस पीएच जी कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं का प्रदर्शन यहां पर जारी है और अपडेट हम आपको बता दें कि कमेटी की बैठक इस पूरे मामले को लेकर के चल रही है। इस पर कमेटी को डिसीजन लेना है कि उस छात्र के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो वहीं सीकर डबल मर्डर मामले में अपडेट जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े हैं हत्या के आरोपी। लूट के लिए सास बहू की हत्या की गई थी। श्रीमाधोपुर के कोटड़ी सिमारला की घटना बताई जा रही है। शाम को 5 बजे एसपी अब इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेंगे। सीकर डबल मर्डर मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी है। शाम को 5 बजे एसपी अब इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे मीडिया के सामने। आपको बता दें कि श्रीमाधोपुर के कोटड़ी सिमारला गांव की घटना है। लूट के लिए सास बहू की हत्या की गई थी और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है और आज 5 बजे जो इस मामले का जो पुलिस अधीक्षक सीकर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सामने आया है कि क्योंकि कुछ दिन पहले घर पर शादी थी और जो पेंटर का काम जो लड़का करता था, जो परिवार का काफी विश्वसनीय भी था और उसी ने जो है ये पूरी कहानी की जो लूट की कहानी इसकी साजिश रची थी और पेंटर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर के और जो ये वारदात है इसको अंजाम दिया था। क्योंकि पेंटर को ये पता था कि महिला घर में अकेली रहती है, जो उनका पति है वो दुकान पर जाता है तो उसके बाद वो वापस कितनी बजे आता है, तो इस पूरी कहानी का और घर के किस कमरे में क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक उसने इस परिवार में जो पेंट का काम किया है। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल अब पुलिस इस पूरी घटना को लेकर के शाम को 5 बजे खुलासा करेंगी। पुलिस की तरफ से एसपी खुद मुखातिब होंगे, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे। तो चलिए खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गहलोत सरकार के 3 साल की।
महामारी से लड़ाई, सियासी मकड़जाल, विपक्ष के हमले, भीतर का बवाल, काम आया जादू या गवर्नेंस का कमाल, कितने वादे पूरे, कितने होंगे अगले साल, सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जयपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर मिल रही है। गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर फटा है, एक महिला और बच्चा जख्मी हुए हैं। विद्याधर नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गुब्बारा भरने वाले एक सिलेंडर में विस्फोट होने की जानकारी सामने आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर राजधानी जयपुर से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गुब्बारे भरने वाला सिलेंडर यहां पर फट गया, जिससे हादसा हुआ। एक महिला और एक बच्चा जख्मी हुए हैं। तो वहीं बीकानेर में एसीबी की तरफ से एक्शन नजर आया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से बीकानेर के नोखा में कार्रवाई की गई है। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। उदासर पटवारी विकास मीणा को ट्रैप किया गया है। 4000 रुपए की रिश्वत ले रहा था विकास मीणा और इसी दौरान एसीबी ने कार्रवाई की है। बीकानेर के नोखा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को एसीबी की तरफ से ट्रैप किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम जागरवाल हमारे संवाददाता बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर के? जी बिल्कुल, ये जो पटवारी है विकास मीणा, इसने जो एक उदासर गांव का एक गरीब व्यक्ति है जिसने 1 बीघा जमीन अभी खरीदी थी और उसका जो जमीन का जो नामांतरण है या म्यूटेशन है उसको करवाने की एवज में इसने 4000 रुपए की मांग उससे की थी। और आज इसकी शिकायत जब परिवादी ने एसीबी को की तो आज एसीबी ने जाल बिछाते हुए इस पटवारी को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं रजनीश पुनिया, उनसे मिली जानकारी के अनुसार जो पिछले लंबे समय से जो ये परिवादी है, ये पटवारी जो है वो परेशान कर रहा था और इसी के चलते, क्योंकि वो काफी गरीब आदमी बिल्कुल विक्रम, 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गांव की सरकार के रण की। इस न्यूज हेडलाइंस के